क्या सच में अगर पेट्रोल में इथेनॉल नहीं मिलाया जाता तो आज आपको 125 रुपये प्रति लीटर तक पेट्रोल खरीदना पड़ता। आखिर सरकार ऐसा दावा क्यों कर रही है और इथेनॉल आपकी जेब, किसानों और देश की अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ा है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं अमर उजाला। केंद्र सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम का बचाव करते हुए दावा किया है कि अगर भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की व्यवस्था नहीं होती तो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के दौरान दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब 125 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती थी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक जब भारतीय क्रूड ऑयल बास्केट की कीमत करीब $135 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, तब भी दिल्ली में लोगों को 94.77 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल मिला। मंत्रालय का कहना है कि इसकी बड़ी वजह यह थी कि पेट्रोल के हर लीटर में 20% इथेनॉल मिलाया गया था। अब सवाल है कि इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है जिसे गन्ने के रस, शीरे यानी मोलासेस, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि यह देश में ही बनाया जाता है और इसकी खरीद पहले से तय कीमतों पर होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का पूरा असर पेट्रोल की कीमत पर नहीं पड़ा। सरकार का दावा है कि इसी वजह से उस समय उपभोक्ताओं को हर लीटर पेट्रोल पर करीब 30 रुपये तक की राहत मिली। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि इथेनॉल का उद्देश्य हर दिन सबसे सस्ता पेट्रोल उपलब्ध कराना नहीं है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अचानक आने वाले बड़े उतार चढ़ाव से भारतीय उपभोक्ताओं को बचाना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। सरकार ने इस योजना के कई बड़े फायदे भी गिनाए हैं। मंत्रालय के मुताबिक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम से अब तक 1.97 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इसके अलावा 316 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा कच्चे तेल के आयात की जगह घरेलू इथेनॉल का इस्तेमाल किया गया। सरकार का दावा है कि इससे 950 लाख मीट्रिक टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन में भी कमी आई है, जो पर्यावरण के लिहाज से बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि इस कार्यक्रम का फायदा सिर्फ उपभोक्ताओं को ही नहीं बल्कि किसानों को भी मिला है। मंत्रालय के अनुसार अब तक किसानों और डिस्टिलरी उद्योग को 1.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सीधा भुगतान किया गया है। इससे किसानों की फसलों के लिए एक स्थायी घरेलू बाजार तैयार हुआ और उनकी आय बढ़ने में मदद मिली। सरकार ने उन आरोपों को भी खारिज किया है जिनमें कहा जाता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग करदाताओं की सब्सिडी पर चल रही है। मंत्रालय का कहना है कि यह कोई सब्सिडी योजना नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का एक अहम माध्यम है। सरकार के मुताबिक भारत अपनी ज़रूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसी पहल न सिर्फ आयात पर निर्भरता कम करने में मदद कर रही है बल्कि वैश्विक तेल संकट के समय देश और उपभोक्ताओं दोनों को राहत भी दे रही है। इस विषय की जानकारी हमारे साथी पवन ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।